हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया हो गए। और कुछ आगे ना बोलते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आपका डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 1 to 20, यानी कि कैसे पता चलेगा आपको कि कोई भी नंबर किस नंबर यानी किस टेबल से कैंसिल हो रहा है। अब किस टेबल से कैंसिल होगा तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आपको पता चल जाए कि आसानी हो किसी नंबर को कैंसिल करने में। जब भी हम आगे क्वेश्चन करते हैं मैथ्स के अंदर, तो जब हमें कैंसिल करना होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्पेशली, तो हमें दिक्कत होता है कि हम किससे करें। हम जो छोटे नंबरों से करना चालू कर देते तो कई बार वो बड़े टिपिकल हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। तो जब हमें हाईएस्ट नंबर का पता रहेगा हाँ भाई ये इससे कट रहा है, तो हमें आसानी होगी उन नंबरों को कैंसिल करने में। ठीक है, तो आज हम 1 to 20 से 1 से लेकर के 20 तक के नंबर से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर कैसे और किस रूल या किस मेथड के थ्रू वो कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहला है आपका 1। ठीक है, एवरी सिंगल नंबर इज डिविजिबल बाय 1, यानी कि जितने भी नंबर हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं एक से डिविजिबल होती है। तो ये समझाने की जरूरत मेरे को इतना है नहीं, फिर मैंने बता दिया क्योंकि मैंने 1 to 20 लिख रखा था। अब आते हैं 2 पे। 2 पे क्या होता है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल जब होगा जब उसके लास्ट डिजिट जो होंगे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होंगे। अगर इन 5 नंबरों में से कोई भी उसका लास्ट नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर। यानी कि 2 से जो संख्या विभाजित होगी वो संख्याएं कौन सी होगी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे। ठीक है, जैसे हम इवन नंबर बोलते आता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्या। हिंदी में बोलो तो सम संख्या वो होते हैं जो 2 से विभाजित होती है, नहीं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। उसका चलते हैं हम 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं। इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कि अगर कोई नंबर दे रखा है वो 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का, कितने भी डिजिट का हो, अगर उन सभी नंबरों को आप सम करो और फिर सम करने के बाद जो उसका आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर जितनी भी संख्याएं हैं उस नंबर के अंदर, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने आपका एक नंबर एग्जांपल के लिए ले लिया कि 3, मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैं कहूँगा ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये कैसे पता करोगे आप लोग। तो देखें सारे नंबरों को ऐड कर लो, 3, 9, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। तो 21, अब 21 आपको पता है कि वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके ना हो तो देख लेना। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल का मेथड मैंने बता दिया, 2 का बता दिया कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो उसका चलते हैं जो 4 से डिवाइड होता है। 4 से इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 4, 6, 9, 1, 2 ले लेता हूं मैं। ये देखो, तो लास्ट के 2 डिजिट का नंबर क्या आपका 12 है। अगर ये 12 4 से डिवाइड हो रहा है तो 12 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 से अगर 12 डिवाइड हो तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4, 6, 9, 1, 2 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे पूरे नंबर को तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके इसको देखना चेक। रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का इजी है आपका कि अगर वो नंबर आपका लास्ट का नंबर उसके 0 हो या 5 हो, यानी 0 या 5 से वो नंबर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वो नंबर जो पूरा आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं जैसे ये इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड होने वाले, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर है वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो जाके वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों से, 2 और 3 दोनों से, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। नंबर को चेक करना है कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ये नंबर जो है आपका 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड, तो ये हमारा 6 से डिवाइड नहीं होता। अगर यहीं पे 2 के जगह पे अगर 4 होता, ठीक है, अब ये क्या होता, लास्ट में 4 होता, तो अब क्या होता बताओ। अब होता ही, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 और 9 12 और 6 हमारा 18, 18 और 2 20 और 4 24। तो क्या 24 3 से डिवाइड हो रहा है, 24 तो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ। ठीक है,
तो 24 3 से डिवाइड आपका हो रहा है, तो 24 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 24 2, ये लास्ट के 4 है तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। नाउ तो आप इसको चेक कर लो, 3964 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किस पे जाएगा, 6 पे, 36, ठीक है, 6 उतारेंगे हम यहाँ पे, फिर 36, तो नीचे 2 लाएंगे, ये 6 से नहीं जाएगा तो पहले 0, फिर हम 4, फिर 4 पे जाएगा ये, ठीक है। तो यानी हम 6 से हमारा ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि 7 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है, यानी 7 से कोई भी संख्या कैसे कटती है यानी विभाजित होती है। तो लिखा मैंने कि ए नंबर डिविजिबल बाय 7 इफ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द वंस प्लेस, याद रखना ट्वाइस और वंस प्लेस, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द रेस्ट ऑफ द डिजिट इज 0 और डिवाइडेड बाय 7। यानी कि कोई भी नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि वो 7 से डिविजिबल है यानी विभाजित है 7 से, तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी नंबर है उसके वंस प्लेस को हमें डबल करना है, 2 गुना कर देना है। हाँ, उस वंस प्लेस के अलावा जो नंबर हमारा बचा हुआ है उसमें से उस डबल को माइनस कर देंगे, फिर जो नंबर आता है उस नंबर को देखना है कि वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को बताता हूं। जैसे एक मैंने ये एक नंबर ले रखा है 1323, पहली नजर में आप इसको देखोगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया, ट्वाइस वंस प्लेस, वंस प्लेस यानी इकाई संख्या, जो हिंदी में बोलते हैं आप, इकाई संख्या इसका क्या है हमारा 3 है, तो 3 को देखना है हमें, इसका डबल करो तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 132 में से 6 को आप माइनस करोगे क्योंकि वंस प्लेस वाला ये था और रिमेनिंग नंबर हमारा ये है। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 126। अब आपको पता चल रहा है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं पता चल रहा तो एक बार यही प्रोसेस फिर दोबारा यानी ये रिपीट कर देंगे हम, फिर भी अगर पता नहीं चल रहा तो फिर से दोबारा रिपीट कर दो। तो 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल 12, तो अब बाकी रिमेनिंग हमारा ये है, यूनिट प्लेस ये था तो इसका डबल कर दिया 12 और बाकी में से माइनस कर दो। तो 12 में से अगर 12 को माइनस कर दो क्या आएगा 0। तो क्या आना चाहिए, चाहे तो 0 आना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा नंबर आया था कि वो 7 से हमें पता चला कि 7 से कट रहा है नंबर, तब भी हम वहीं पे इसको छोड़ देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये पूरा नंबर 7 से कट रहा है। ठीक है, मान ली यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको 14 आ जाता, 63 आ जाता, 21 आ जाता, तो हमें पता चल जाता है कि ये पूरा नंबर जो है वो 7 से कट रहा है। आगे को समझ में 8 का देख लो, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट जो कोई भी नंबर दे रखा है उसके लास्ट के 3 नंबर अगर आपका 8 से कट रहा है यानी 8 से विभाजित हो रहा है हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश यानी कि डिविजिबल, अगर 8 से वो डिविजिबल है तो इसका तो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल हो जाएगा आपका। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 28136, सबसे पहले देखो तो पता नहीं चल रहा है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपका 8 से कैसे, अब इसको आप देख लो लास्ट के 3 डिजिट क्या हमारा 136, अगर 136 को अब अगर माइंड में भी कर लोगे डिवाइड तो पता चलेगा 8 से डिविजिबल ये है। लास्ट के 3 डिजिट ये 8 से कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये पूरा ही नंबर हमारा जो है, ये पूरा नंबर 28136 ये 8 से हमारा डिविजिबल यानी 8 से कट जाएगा। ठीक, अब 9 पे चलते हैं। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, अगर आपके कोई भी नंबर है उसको सारे नंबरों को सम कर दो और सम करने के बाद देखेंगे क्या वो 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 के टेबल में आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, कैसे, सेम जैसे 3 का मैंने बताया था सेम इसका भी 9 का भी वही है, सबको सम कर लो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा ही नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसका बाद 10 का, इफ लास्ट डिजिट इज 0, सबसे सिंपल है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 आ जाएंगे तो पूरा ही नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 10 तक का, आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक बार इसको आप लोग देख लो पहले। तो कोई भी नंबर 11 से कैसे डिविजिबल होता है उसको हम चेक करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेसेज नंबर एंड इवन प्लेसेज नंबर इज डिविजिबल बाय 11
एक हमने एग्जाम्पल लिया 1,554 यानी कि 1,554 बोल लो तो 15,554, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मान लिया कि हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि 1,5,5,5,4, तो क्या है ऑड प्लेसेस नंबर का सम और इवन प्लेसेस नंबर का सम। तो ऑड प्लेस वाले कौन से हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इनका सम 1 + 5 + 4 कितना आ जाएगा 10। और इवन प्लेसेस, तो इवन वाले एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा, तो 5 + 5 यानी ये भी कितना आ गया 10। इन दोनों का डिफरेंस तो 10 - 10 क्या आएगा 0। तो यानी कि चाहे तो वो 0 आए या फिर 11 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 11 और 0, ठीक है। यानी चाहे तो उनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर वो नंबर आए, जैसे मतलब अगर डिफरेंस इनका 11 आता, 22, 33, 44 ऐसे आता जो 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर ही 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप इसको आप चेक करोगे तो ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से ये विभाजित है। तो आगे समझ, कोई भी नंबर दे देगा, उसके जितने भी इवन प्लेसेस पे हैं उन नंबर का सम निकाल लेंगे, ठीक है। और जो ऑड प्लेसेस पे है उनका सम निकाल लेंगे, जो दोनों का आंसर है उसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है, माइनस करके देखेंगे। और जो उसका रिजल्ट आएगा देखेंगे वो नंबर चाहे तो आपका 0 होना चाहिए या फिर ऐसा नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो, यानी कि 11, 22, 33, 44 इस टाइप का नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 12 पे। 12 नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, यानी कोई भी नंबर जो 3 and 4 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और 3 और 4 का मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 3 से कैसे डिविजिबल होते हैं। सभी नंबर को ऐड कर दो, अगर वो नंबर ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसका, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो 3 से डिविजिबल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया है आपको, इसको जब सम करोगे तो कितना 3 और 9 12, 6, 18, 2, 24, 24, तो 24 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 का रूल बताया था मैंने कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं मतलब डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 24, ये वाला नंबर लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, यानी दोनों से विभाजित है। 3 से भी विभाजित है ये और 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं 13 पे। 13 का समझ लो कि 13 का कैसे है। एड 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस इज नंबर। यूनिट प्लेस नंबर यानी कोई भी नंबर उसका यूनिट प्लेस जो है उसका 4 टाइम्स यानी 4 गुणा, उसको 4 गुणा कर देंगे टू द रिमेनिंग नंबर एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल यू गेट 2 डिजिट नंबर। फिर समझ लो, एड 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस नंबर का 4 टाइम्स उसको हमें ऐड कर देना किसमें, जो रिमेनिंग नंबर है उसके अंदर। और ऐसा तब तक करते जाना है, हमें बार बार करना है जब तक वो 2 डिजिट का ना आ जाए, या तब तक ना आ जाए तो हमें खुद पता चल जाए कि हाँ ये नंबर 13 से डिविजिबल है। जब तक वो आ जाए उसका देखेंगे कि क्या वो 13 से डिविजिबल है। अगर वो हो जाएगा तो 13 से वो पूरा ही नंबर ही डिविजिबल है। एग्जाम्पल लिया हमने एक 2847। 2847, अब देखो 2847 क्या था, 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का 7 है, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 28, और रिमेनिंग नंबर हमारा ये है, यूनिट प्लेस वाला ये है, रिमेनिंग नंबर ये है, तो इसका 4 टाइम्स इसमें ऐड कर देना है। तो 284 प्लस में 28, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, ये 11 आ जाएगा, ये आ गया 312। अभी भी आपको पता नहीं चले 30 से डिविजिबल है नहीं है, तो फिर वही बताया था कि तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक 2 डिजिट का नंबर नहीं आ जाए, या यहीं पर अगर आपको पता चल रहा है कि ये 13 से कट रहा है तो छोड़ दो यहाँ पे। अगर नहीं पता फिर वही प्रोसेस करेंगे। यूनिट प्लेस ये वाला है, इसका 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 8 को हम इस रिमेनिंग वाले में ऐड कर देंगे, तो 31 में 8 ऐड करोगे तो क्या आ गया 39। 39 इज डिविजिबल बाय 13, 39 हमारा 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, 10 डिजिट का भी नंबर आया था तब भी हम यही प्रोसेस करते, यूनिट प्लेस वाले का 4 टाइम्स रिमेनिंग में ऐड करते बचे हुए में,
जो आंसर आता फिर से उसको करते हैं यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स, रिमेनिंग में उसको ऐड कर दो। तब तक हम चलते हैं जब तक दो डिजिट का नहीं, क्योंकि 2 डिजिट से तो पता चल जाएगा कि 13 के टेबल में देख रहे हैं ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब पूरा ही नंबर वो इससे फिर डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था 13 का आपका। जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मेरे कैलकुलेशन के इतना लंबा, लेकिन जब प्रैक्टिस करो तो माइंड में ही आप उसको कर लोगे, इतने लंबे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया इसलिए मेरे को आपको दिख रहा है कैलकुलेशन हो रहे ज्यादा। तो 11, 12, 13 का हो गया, एक बार आप लोग इसको देख लो। अब आते हैं 14 से कोई भी नंबर कैसे डिविजिबल होगा। तो नंबर डिविजिबल बाय 2 and 7, यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 7 यानी दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 2 का मैंने बता रखा है और 7 का भी मैंने आपको बता दिया, तो उसको देख लेना, उससे पता चल जाता है कि कैसे कोई नंबर 2 से कैसे डिवाइड होता है और 7 से कैसे डिवाइड होता है। 15 का भी सेम ऐसा ही है। और कोई नंबर 3 and 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, कोई भी नंबर 3 and 5 एक से चेक नहीं करना, फिर बार बार कह रहा हूं दोनों नंबर से चेक करना है। 3 and 5 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा वो नंबर 15 को भी डिवाइड कर देगा। अब आते हैं 16। देखो 16 से डिवाइड होने के 3 तरीके हैं पता करने का, वो डिपेंड करता है कि आपका नंबर छोटा है बड़ा है कैसा है। तो देखो पहला कह रहा है कि इफ 1000 प्लेस नंबर इज इवन, इफ 1000 प्लेस नंबर इज इवन, यानी कोई भी नंबर अगर उसका 1000 प्लेस पे जो नंबर है डिजिट है वो अगर इवन है तो हमें क्या देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या 16 से डिविजिबल है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ये वाला 5 4 4 4 8 0, 1000 प्लेस पे क्या हमारा ये नंबर है, तो नंबर क्या हमारा इवन, तो लास्ट के 3 डिजिट इसको देखना क्या ये 16 से डिविजिबल है, 48 आ रहा है, ठीक है 16 3 जा 48, तो ये कट जाएगा इसका, तो ये पूरा ही नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल है। इफ 1000 प्लेस नंबर इज ऑड, अगर 1000 प्लेस का नंबर ऑड होंगे, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे मान लीजिए ये ले लिया 3088, ठीक है, उसके लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप लोग जो बड़े नंबर हैं उसको भी ले सकते हो, लार्ज नंबर को उस पर भी यही चीज सेम होगा। 1000 प्लेस पे क्या हमारा 3 यानी ऑड नंबर है, तो बोला क्या यहाँ पे इफ 1000 प्लेस नंबर इज ऑड देन नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट का हमारा नंबर क्या आ रहा है ये वाला आ रहा है, प्लस 8 एंड मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, यानी उसमें हम 8 प्लस कर देंगे 3 डिजिट वाले में, और वो जो आएगा आपका आंसर इसका वो अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब इसको आप प्लस करो तो कितना आ जाएगा 96, 96 16 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 1000 प्लेस पे अगर कोई नंबर है तो 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो अगर आपका इवन है तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है हमें कि वो 3 डिजिट 16 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 3 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा कब, जब उसका 1000 प्लेस वाला इवन होगा। अगर 1000 प्लेस वाला अगर इवन की जगह पे ऑड नंबर होगा तो लास्ट के 3 डिजिट में हमें क्या करना है 8 ऐड कर देना है और फिर देखना है जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो 16 से डिविजिबल है, अगर है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आगे समझ में आपको। थर्ड ये है कि ऐड लास्ट 2 डिजिट टू 4 टाइम्स द रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया 224 ऐड लास्ट 2 डिजिट यानी 24 को ऐड कर देना किसमें 4 टाइम्स द रेस्ट ऑफ द नंबर, तो रेस्ट ऑफ नंबर कौन सा यही बच गया, लास्ट के 2 डिजिट में हमें रेस्ट ऑफ नंबर का 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स ऐड करो कितना आ जाएगा 8, इसको प्लस कर लो, इसको क्या आ गया 32, 16 से डिविजिबल है 32, इसका मतलब ये नंबर जो है वो डिविजिबल है 16। तो ये जो थर्ड वाला है वो ज्यादातर आपको कहां पे इजी रहेगा, जब 3-4 डिजिट के नंबर रहेंगे। अगर कोई लेंदी आ जाते हैं डिजिट तो फिर आपको इसी मेथड से चेक करना पड़ेगा। ये थर्ड वाला तभी है जब कोई डिजिट 3 या 4 नंबर का है, तो उसमें आप क्या करना है लास्ट के 2 डिजिट में बाकी के जो रेस्ट नंबर है उसका क्या करोगा 4 टाइम्स। अब मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया होता 4 6 9 ऐसे 2 और ये पूरा डिजिट बना देते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट में इसका अगर आप 4 टाइम्स करने चालू करो तो मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लग जाएगा। तो 17 हम चेक कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है। डिफरेंस बिटवीन 5 इंटू यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका 5 टाइम्स और रिमेनिंग जो नंबर आ रहा है उन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 17 का मल्टीपल आए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये
4726, तो यूनिट प्लेस पे ये नंबर है तो इसका 5 टाइम्स इसका, तो 6 इंटू में 5 और रिमेनिंग नंबर हमारा ये बचा तो 472। तो 472 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो सॉरी डिफरेंस करना है ना हमें, डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 442। अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये 17 से कैंसिल होगा नहीं होगा, तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका हमारा 5 टाइम्स और रिमेनिंग जो उसमें हमें ऐड वो डिफरेंस करना है उसका, तो 44 में से में इसका 2 का कितना हो जाएगा 10, 2 का 5 टाइम्स 10, इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा 34। 34 तो पता चल रहा है ना आपको 17 से डिविजिबल है, तो वही करना है जैसे हमने एक 13 वाले नंबर का करत चेक किया था कि तब तक करते रहने वही प्रोसेस जब तक कि वो नंबर ना आ जाए जिसको आप समझ लो कि ये उस नंबर से डिविजिबल है। तो अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा था हमें कि ये 17 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमने एक स्टेप और किया, सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर किया था। अब 34 आ गया तो अभी ये पता चले 34 तो 17 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा 17 से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन 5 इंटू यूनिट प्लेस पे 6 है उसका 5 टाइम्स, रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से उसको माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास ये नंबर आ गया। अगर यहीं पे कोई एक ऐसा नंबर आया था जिसे हमें देखने से पता चल रहा था कि वो 17 से डिविजिबल है, तब तो हम वहीं पे छोड़ देते, पता ही चल जाएगा कि 17 से डिविजिबल है। लेकिन ये नंबर में पता नहीं चल रहा कि 17 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने फिर से एक दोबारा वही प्रोसेस यूज किया हमने। फिर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका 5 टाइम्स, रिमेनिंग में से हमने उसको माइनस कर दिया 34। अब तो ये पता चल रहा है, तो ये नंबर हमारा 17 से डिविजिबल है। 18 का देख लो, 18 का सिंपल है, अगर कोई नंबर 2 एंड 9 यानी दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है, 2 और 9 से अगर कोई संख्या कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो वो 18 को भी डिविजिबल मतलब 18 को विभाजित कर देगा, यानी वो नंबर 18 को भी डिवाइड कर देगा। 19 का देखो इधर, 2 इंटू यूनिट प्लेस नंबर, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, सिंपल एक मैंने फॉर्मूले की तरह बना दिया इसको, यूनिट प्लेस पे जो नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग नंबर में उसको ऐड कर दो। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 19, अगर जो आंसर आ रहा है अगर वो 19 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 19 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 475, तो क्या था 2 इंटू यूनिट प्लेस नंबर, तो यूनिट प्लेस पे नंबर हमारा क्या है 5 है, तो 2 इंटू 5 और रिमेनिंग नंबर में प्लस करना उसको, रिमेनिंग नंबर हमारा क्या आ गया 47, तो 10 प्लस में 47 कितना आ जाएगा 57, ये हमारा 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 19 से डिविजिबल होगा। उसके बाद है 20, अगर मान लें कि यहाँ पे प्लस करने पे आपका पता नहीं चल रहा था, मान लें कि ये तो मैंने चलो छोटा सा 3 डिजिट का नंबर लिया, मान लिया यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर होता, तो जैसे मैंने यहाँ पे 50 मतलब कोई नंबर यहाँ पे आता समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करते जब तक वो 2 डिजिट में ना आ जाए, या फिर आपको समझ में नहीं आ जाए कि वो नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 2 स्टेप लिया, हमने 2 बार हमने वही चीज किया, ऐसे यहाँ पे भी अगर एक स्टेप में नहीं पता फिर सेकेंड टाइम फिर से वही करते, यूनिट प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मान लिया कि मैं यही हमारा एक नंबर है मान लिया, ठीक है, तो हमें ये नहीं चल रहा पता कि 57 19 से डिविजिबल, हमें नहीं पता कि नहीं है डिविजिबल, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक स्टेप और कर लेते हैं, तो 7 को फिर क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू यूनिट प्लेस नंबर है हमारा ये, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 14 और रिमेनिंग नंबर में इसको ऐड कर देना है हमें, तो 7 का 2 टाइम्स कितना 14 और रिमेनिंग नंबर है 5, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 19। अब 19 तो पता चल रहा है ना कि 19 से कैंसिल हो जाएगा, तो यही है कि जब तक वो आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक वही प्रोसेस रिपीट करते रहो। फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से ये लंबा लग रहा है, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये माइंड में ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। 20 से ईजी है, जैसे हम 2 से देखते हैं कि जिसके लास्ट में 0 हो 4 हो 2 हो इस टाइप से, तो एक 0 और बढ़ा दिया हमने, क्योंकि 2 के आगे क्या लगा हुआ है एक 0, तो 2 जिसके आगे 0 तो 0, 2 से तो 20, 4 से तो 40, 6 से तो 60, 8 से तो 80, सिंपल सा है, ये तो इजी है आपका, तो ये आप समझ लोगे। तो ये थे आपके कि डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेकर 20 तक। मेन जो इसमें आपको याद करने वाला देखो, वो आपको 2 का तो आपको पता ही होगा सबको, इवन नंबर वाले को पता है, एक 3 का आप समझ लो, 4 का, 5 का इजी है, ठीक है।
और आप एक 8 का, 9 का, 11, 13, 17 और 19, ये जो नंबर है खास करके आपको दिक्कत जो आएगी वो 13, 17, 19 में आएगी। ठीक है, इन तीनों को आप प्रैक्टिस कर लो बार बार और इनका आप याद रखो, ये तो इजी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम जब आगे जब क्वेश्चन करेंगे, आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसमें जब हम दूसरे क्वेश्चन लेंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन लेंगे या अलग अलग टॉपिक पे जो क्वेश्चन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, तो उसमें फिर आपको कैंसिल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, कि मैंने कैसे कैंसिल कर दिया इस चीज को, कैसे हमें पता चल गया। जैसे अगर मैं फास्ट में अगर कैंसिल कर दूंगा तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे पता चला कि ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये रूल आप लोगों को पहले बता दिया है कि ये रूल जो है अब किस नंबर को कैसे पता कर लेते हैं कि ये नंबर किस नंबर से कैंसिल हो रहा है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।